Hello everybody. Good morning to all of you. आज के वीडियो में नंबर सिस्टम पर आधारित डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 23, 29 एंड 37 पर डिस्कशन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट देंगे कि ये कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं आसानी से, और कैसे किसी संख्या को देखकर ये जाना जा सकता है कि ये 23 से डिविजिबल है या 29 या 37 से। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट दे दें। इसके पहले भी हमने वीडियो इस पे डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो बनाया 7 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए और 19 के लिए, और ये वीडियो 23, 29 और 37 के लिए है। किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे पहले उस संख्या में ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए जो किसी पूर्णांक के पास पहुँचे, अर्थात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 कहीं भी पहुँच जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम 23 का ही उदाहरण लेते हैं। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 69 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। 23 में 3 से मल्टे 69, और 69 को 70 तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना होगा तो हम अप डायरेक्शन में जाएंगे, अर्थात प्लस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रक्रिया होगा उसमें ऐड करना होगा, और अगर घटना होता, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगले नंबर 29 की बात करें तो यहाँ भी हमको जोड़ना है। लेकिन अगर 37 की बात करें, 37, तो 37 में अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 30 या 90 और 7 के कैसे, यानी 111 होता है। और 111 को इसी तरह के 10 के पूर्णांक में पहुँचने के लिए हमें एक घटाना पड़ेगा, यानी 111 में एक घटा देंगे तो 110 हो जाएगा। अर्थात हमें 11 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा लास्ट वाले नंबर में, लेकिन यहाँ पर घटाना पड़ेगा। और जहाँ पे हम कम संख्या से ऊपर जाने, जैसे 69 से 70 जाना पड़ा तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 29 से 30 तक जाने पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा। अर्थात हम प्रक्रिया में भी जोड़ेंगे, यानी जो हमारी विधि है लगाने की उसमें भी ऐड करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं 23 के लिए। तो 23 जैसा कि पूर्णांक में 70 है, तो इसका मतलब कि हमें 70 में 10 का भाग यानी 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 69 से 70 ऊपर की ओर जा रहे हैं। चेक कर लेते हैं पहला नंबर। जैसा कि 23 में 3, 4, 5 दिया हुआ है। 3, 4, 5 में हम ये जो पहला नंबर 3, 4, 5 को चेक करना है। तो 5 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 से मल्टीप्लाई करते ही 35 आएगा, और 35 को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि 69 से 70 जाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो 34 में 35 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 69, और 69 23 से डिविजिबल है, इसलिए 3, 4, 5 23 से डिविजिबल होगा। आइए इस नंबर में भी चेक करते हैं। ये 5 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी फिर से 35 होगा, और 172 में 35 को ऐड कर लिया जाए, 172 एडिंग 35, तो ये होगा 7, 0 और 2। फिर से हमें ये 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा 49, और 49 हमें यहाँ फिर ऐड करना होगा 29 में, तो ये हो जाएगा 9 और 6, अर्थात फिर ये 23 से 69 डिविजिबल है, इसलिए 1725 जो है 23 से डिविजिबल होगा। अब ये दो नंबर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक और चेक कर देता हूँ। ये नंबर आपके लिए छोड़ता हूँ कि 4 में फिर से हम
7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, और 28 को हमें यहाँ ऐड करना होगा। तो 9 1 6 2 8 1 9 और 8 हो जाएगा। फिर में हमें 7 में जो लास्ट नंबर आता है 7 में फिर से हमें 7 में मल्टीप्लाई करना होगा। 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 49, और 49 को यहाँ ऐड कर लिया जाए। तो 9 9 18 कर 8 हासिल 1, 8 4 12 1 138। फिर से 8 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 सत्ते 56, 56 को हम 13 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, फिर से 69 आ गया, अर्थात ये नंबर 723 से डिविजिबल होगी। यही बात आप इस नंबर के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई करके होमवर्क के लिए ट्राई करिएगा होमवर्क में। आइए हम लोग 29 को देखते हैं। 29 काफ़ी आसान है क्योंकि 29 के पास 30 बहुत नज़दीक है, एक जोड़ देने पे हमें 30 मिल जाएगा। यानी हमें अंतिम अंकों में 30 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहले नंबर को हम चेक करते हैं, इसमें 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 12, और यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा तो यहाँ 12 प्लस कर लिया जाए तो ये होगा 2 2 5। फिर से 2 में लास्ट नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8, और 5 8 29 से 29 2 जा 5 8 होता है नहीं, 29 दूनी 58। तो ये संख्या जो है 5104, ये संख्या 29 से डिविजिबल होगी। एक और नंबर हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं कि 28 लास्ट में 8 है तो हम 8 में डिविजिबल करते हैं कितने से 3 से, तो 3 से डिविजिबल नहीं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 8 3 के 24, और 24 हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा तो जोड़ लेते हैं 8 4 12 1 6 2 8 1 9 और 13। फिर से इस लास्ट वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 1 4 और 1 45 145। फिर लास्ट में 5 है तो इस 5 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, और 15 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना होगा 29। इसका मतलब ये नंबर 13,688 ये 29 से डिविजिबल होगा। और ये 14,297 आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे होमवर्क में समझिएगा कि करना है। अब मैं 37 की बात करता हूँ। 37 के लिए फिर से 37 में अभी यहाँ मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। तो 37 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 7 3 21 कर 1 हासिल 2 3 3 2 11 111, और 111 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110। अर्थात किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करके और इसे माइनस कर रहे हैं, और देखिए 111 से नीचे आ रहा है, अर्थात ये नीचे आ रहे हैं और नेगेटिव यानी घटाना पड़ेगा हमें। तो एक नंबर हम इसके भी एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं 4144। तो देखें 4144 में लास्ट वाले नंबर में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और देखिए इसमें घटाना है तो 44 यहाँ माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0, और 41 में से 4 जाएगा 37। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 370 37 से डिविजिबल होगी, इसलिए ये नंबर 4144 जो है 37 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से और भी नंबर हैं, इनके लिए भी मैं एक होमवर्क लिख दे रहा हूँ, ये ट्राई कर लेंगे आप लोग। ये हो जाएगा, कोई एक नंबर और देख लीजिए। होमवर्क के रूप में आप लोग 37 बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, और इस नंबरों को लेकर के 37 की डिविजिबिलिटी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा वीडियो के बीच में। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और
इसका देखकर इसका लाभ उठावें। जितना अधिक सही देखेंगे उतना ही लाभ होगा। और ये वीडियो जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी नंबर के डिविजिबल में डिवाइड देखने के लिए इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता। थैंक यू ऑल ऑफ यू।